जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं सकट चौथ की सकट देवता की कहानी। यह एक पौराणिक कहानी है। ज़्यादातर घरों में यही कहानी सुनी जाती है। कहानी इस प्रकार से है। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी धनवान थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति खेतीबाड़ी करता था और देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने जाया करती थी। जेठानी के घर जो भी बचता था वह बचा कुचा शाम को देवरानी को दे दिया करती थी। इसी बीच सकट चौथ का त्यौहार आया। जेठानी के घर खूब सारे पकवान बने। देवरानी ने जेठानी के घर का सारा काम किया और घर जाने लगी तो जाते समय देवरानी जेठानी से बोली कि कुछ खाने को हो तो दे दो, सकट चौथ का त्यौहार है, सकट देवता की पूजा करूंगी। जेठानी बोली कि अभी तो घर में किसी ने कुछ खाया नहीं है, तुझे कैसे दे दूं। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चल देती है तो रास्ते में बथुआ के खेत मिलते हैं तो वहाँ से कुछ बथुआ तोड़ लाती है और उन्हीं की पिड़ियाँ बनाकर सकट देवता की पूजा करती है और उनको उठा के अपने पति के लिए रख देती है। शाम को थका हारा खेत से पति आता है तो खाने के लिए कुछ मांगता है तो वही बथुआ की पिड़ियाँ उठा के अपने पति को दे देती है। पति को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह उसको मारता है, पीटता है और सो जाता है। वह भी बेचारी पिट कर सो जाती है। अब रात हुई तो रात को आए सकट देवता, कुंडी खटखटाई और बोले, खोल माई, कुछ खाने को हो तो दे दे, भूख लगी है। वह उठी, उठकर उसने कुंडी खोली और बोली कि खाने को तो मैंने कुछ नहीं बनाया, बथुआ की पिड़ियाँ हैं। वही बथुआ की पिड़ियाँ उठाकर सकट देवता को दे देती है। सकट देवता बथुआ की पिड़ियाँ खा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, माई माई, सोच लगी है, कहाँ जाऊँ। वह बोलती है कि ऐसे जाड़े पाले में कहाँ जाओगे, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ कर लो। वह चारों कोने पांचों दहलीज सोच कर लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद बोलते हैं, माई माई, कहाँ धोऊं। वो बोलते हैं, ऐसे जाड़े पाले में कहाँ धोओगे, पहुँच लो मुजभागन की साड़ी से। तो सकट देवता ऐसे ही करते हैं, उसकी साड़ी से पहुँच लेते हैं। अब सुबह होने को होती है, सकट देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब देवरानी उठती है तो देखती है कि चारों तरफ हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। वह पति को उठाती है और कहती है कि देखो, हमें सकट देवता कितना कुछ दे गए। पति उठकर देखता है तो वह तराजू मांगता है तौलने के लिए। तो वह कहती है कि तराजू तो है नहीं। जेठानी के घर जाती है, तराजू मांगती है तो जेठानी कहती है कि आज ये काम करने तो नहीं आई, तराजू मांगने आई है। ऐसा इसके घर में क्या आ गया कि यह तौलेगी। तो जेठानी बहुत चालाक होती है। वह तराजू के तले पर चुम्बक चिपका देती है कि जो भी कुछ वह तौलेगी तो इससे चिपक कर आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि इसने क्या तौला था, और वह चुम्बक चिपका देती है। तो जब देवरानी जेठानी को तराजू वापस करने आती है तो उसके तले से एक गिन्नी सोने की चिपक कर चली आती है। वह गिन्नी देखकर वह देवरानी के घर जेठानी जाती है और कहती है कि इतनी सारी माया तुम्हारे पास कहाँ से आई, चोरी की कि डांका डाला। देवरानी कहती है, ना तो हमने चोरी की है ना ही हमने डांका डाला है, हमें तो सकट देवता की कृपा से प्राप्त हुआ है। बोले, सकट देवता की पूजा तो मैंने भी की थी, पर तूने ऐसा क्या किया कि तुझे सकट देवता इतना दे गए। तब वह सारी बात अपनी जेठानी को बताती है कि कैसे रात को सकट देवता आए और कैसे उसे माया देकर गए। तो जेठानी देवरानी से कहती है कि जैसा जैसा तूने किया था वैसा वैसा मैं करूँगी और मैं तेरे घर काम करने आऊँगी और तू मुझे कुछ ना देना, और अपने पति को भी सिका पड़ा देती है। अगली साल फिर सकट चौथ का त्यौहार आता है। देवरानी के घर जेठानी काम करने जाती है और खाने के लिए कुछ मांगती है तो देवरानी उसी तरह से मना कर देती है। जेठानी वहाँ से लौटती है और खेत में से कुछ बथुआ तोड़कर ले जाती है और उसकी पिड़ियाँ बनाकर रख देती है और अपने खाने के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए घर में खूब सारे पकवान बनाती है। अब जेठानी के घर सब लोग खूब पकवान खाते हैं। अब शाम होने को होती है तो पति आता है और कहता है कि खाने को क्या है। तो वह बोलती है कि खाने को तो कुछ नहीं है, बथुआ की पिड़ियाँ हैं। वह उठा के बथुआ की पिड़ियाँ अपने पति को देती है तो पति झूठ मूठ को डंडी उठाकर उसकी मार लगाता है और उसे मार पीट कर सो जाता है और जेठानी भी सो जाती है। अब रात को आते हैं सकट देवता, कुंडी खटखटाते हैं, कहते हैं, खोल खोल माई, भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे। वह कहती है सकट देवता से कि खाने को तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, बथुआ की पिड़ियाँ हैं, और बथुआ की पिड़ियाँ उठा के सकट देवता को दे देती है। अब सकट देवता थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि माई माई, सोच लगी है, कहाँ जाऊँ। बोलती है कि यही तुम्हारा घर है, जहाँ मर्जी आए वहाँ कर लो। वह चारों तरफ सोच कर लेते हैं। अब सकट देवता कहते हैं कि माई माई, धोऊं कहाँ। तो अपनी साड़ी आगे कर देती है कि पहुँच लो मेरी साड़ी से, और अपनी साड़ी से पुछवा लेती है और धनमाया के लालच में
अपने हाथों से, माथे से कहती है यहाँ पहुँच लो, यहाँ पहुँच लो। तो सकट देवता ऐसा ही करते हैं। अब सुबह होने को होती है, सकट देवता हो जाते हैं अंतर्ध्यान। अब जेठानी और जेठ दोनों सो रहे होते हैं, उनके नाक में जाती है बदबू, और बदबू की वजह से उठते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बदबू ही बदबू, पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और पूरे घर में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। अब जेठ कहता है कि रात को तो तुझे नहीं मारा, पर अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, और लेके डंडा और फिर पिटाई लगाता है। अब जेठानी गुस्से में आकर अपनी देवरानी के पास जाती है और कहती है कि तूने मुझसे झूठ बोला, तुझे तो सकट देवता इतना दे गए और मेरे घर में इतनी बदबू फैला गए। तब देवरानी जेठानी से कहती है कि आपने होते सोते ऐसा किया और मैंने अनहोते में किया, इसलिए मुझे सकट देवता इतना दे गए। सकट देवता तो सब जानते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। तो हे सकट देवता, आप जैसे देवरानी को आए वैसे सबके घर आना, और जैसे जेठानी के घर आए वैसे किसी के घर ना आना। बोलिए सकट देवता की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। कहानी कहते सुनते, हुकारा भरते, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।